नमस्कार दोस्तों, मैं मनसाराम वर्मा अपने चैनल एसएम स्टडी गुरु पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, लोअर पीसीएस 2019 का पेपर 30 सितंबर और 1 अक्टूबर को है। इसकी हम लोग टोह सीरीज सॉल्व करवा रहे हैं। घटना चक्र की टोह सीरीज आप लोग सॉल्व कर रहे हैं। सभी सब्जेक्ट के वीडियो आपको मिल रहे हैं। जाकर के चैनल विजिट करिए और जितने भी प्रैक्टिस सेट करवाए गए हैं उनको आप एक बार ज़रूर सॉल्व करिए। इसमें हिंदी के 25 प्रश्न हल करवाए जाएंगे। प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है इसका, यहाँ पे देख सकते हैं। तो पहला प्रश्न है, सब धान 22 पसेरी लोकोक्ति का अर्थ है। तो इसका सही आंसर सब लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। लास्ट में स्कोर जरूर बताएं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अच्छा बुरा सबको एक समझना, यानी कि सब धान 22 पसेरी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विपरीतार्थ शब्द युग्म में से एक सही युग्म बताना है। तो इसका सही आंसर होगा अवनी अंबर। नेक्स्ट है, सब रिक्त स्थान है के सहायक होते हैं। रिक्त स्थान को कौन पूछता है? तो इसका सही आंसर करना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सबल और निर्बल। जिस प्रश्न में एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता होगी हम बताएंगे। तो सब सबल के सहायक होते हैं, निर्बल को कौन पूछता है, ये सेंटेंस बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो आश्रित उपवाक्य कितने प्रकार के होते हैं बताना है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा तीन आश्रित उपवाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संज्ञा उपवाक्य, दूसरा होता है विशेषण उपवाक्य, और तीसरा होता है क्रिया विशेषण उपवाक्य। कौन सा? क्रिया विशेषण उपवाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है, ये लिखा हुआ है, ध्वनियों को मिलाकर कौन सा शब्द बनाया जा सकता है? तो पा आ री इच्छा ऐसा कुछ है। तो आप देख सकते हैं, ऑप्शन आपके सामने है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, तो ये बनेगा परीक्षा यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, परिचारक शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? परिचारक का स्त्रीलिंग बताना है। तो परिचारक का स्त्रीलिंग होगा परिचारिका इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाक्य में अपादान कारक नहीं है? अपादान से अलग होने के अर्थ में होता है, से होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता हुआ आदमी। तो यहाँ पे अपादान कारक नहीं है। बाकी पेड़ से फल गिरा तो यहाँ पे अलग हो रहा है। घर से लौटा हुआ लड़का, यहाँ पे भी अलग का अर्थ है। छत से उतरी हुई लता, तो यहाँ भी अपादान कारक होगा, डी में नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अधिकारी का बहुवचन है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकारी वर्ग अधिकारी का बहुवचन है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीवन विश्व की संपत्ति है। तो इसका सही आंसर करना है। इस वाक्य में किस चिन्ह का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा शब्द व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है? व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है बताना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? याज्ञवल्क्य सही लिखा हुआ है। बाकी संवाद ऐसे लिखा जाता है, संवाद। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे श्रृंगार, यहाँ पे देख लें, ये ऐसे लिखा जाता है श्रृंगार। नेक्स्ट है, यहाँ पे देख लें साप, ये होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा अक्षर केवल संस्कृत शब्दों में आता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी होगा इसका सही आंसर। ये जो है श संस्कृत शब्द में आता है। नेक्स्ट प्रश्न है, समन्वय का संधि विच्छेद बताना है। समन्वय का संधि विच्छेद ऑप्शन आपके सामने है। इस प्रश्न का सही आंसर होगा सम प्लस अनु प्लस अय। इस सम प्लस अनु प्लस अय समन्वय मिलके बनेगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
बुद्धाक्षर और मुक्ताक्षर क्या हैं? बुद्धाक्षर और मुक्ताक्षर क्या हैं? संधि के प्रकार हैं, व्यंजन के प्रकार हैं, अक्षर के प्रकार हैं या फिर स्वर के प्रकार हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा अक्षर के प्रकार हैं, अक्षर के प्रकार हैं, क्योंकि बुद्धाक्षर की अंतिम ध्वनि व्यंजन होती है जबकि मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या है? स्वर है। तो इस प्रकार यहाँ पे अक्षर के प्रकार हैं। नेक्स्ट प्रश्न है श, श, स में क्या समानता है? तो इसका सही आंसर बताएं। ये तीनों क्या हैं? ऊष्म व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? खड़ी बोली किसके अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर होगा पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी इसका सही आंसर होगा। खड़ी बोली जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। 10 बजे जीएस का सेशन बिल्कुल मिस ना करें और जीएस का सेशन जरूर देखें। लाइव हम लोग आने वाले हैं, तो लाइव आपको क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ये पैराग्राफ लिखा हुआ है, तो इस गद्यांश को पढ़ना है, गद्यांश को पढ़ना है। पहले क्वेश्चन पढ़ा जाता है और फिर गद्यांश हम लोग करते हैं। तो सच्चे वीर पुरुष कैसे होते हैं? तो इसका आंसर आपको पहली लाइन में मिल जाएगा। सच्चे वीर पुरुष धीर, गंभीर और आज़ाद होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कुंभकर्ण, कुंभकर्ण का उल्लेख किस संदर्भ में किया गया है? तो यहाँ पे देख सकते हैं कुंभकर्ण का प्रयोग किस संदर्भ में किया गया है। आप पैराग्राफ पढ़ेंगे, यहाँ पे देख सकते हैं रामायण में वाल्मीकि जी ने कुंभकर्ण की गाढ़ी नींद में वीरता का एक चिन्ह दिखलाया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, वीरता के संदर्भ में, वीरता के संदर्भ में इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं जब सच्चे वीर जाग कर शेर की तरह गरजते हैं तो क्या होता है? क्या होता है? तो इसका आंसर सही होगा सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। सदियों तक आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। यहाँ पे देख सकते हैं ये लिखा हुआ है, सदियों तक उनकी आवाज़ की गूंज सुनाई देती है। नेक्स्ट प्रश्न है सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? सच्चे वीर के मन की गंभीरता कैसी होती है? तो ऑप्शन आप लोग पढ़ लें, वीडियो को पॉज करके जो है आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर आपको मिल जाएगा यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे। तो इसका सही आंसर होगा, सही आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन, समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर। समुद्र की तरह विशाल और आकाश की तरह स्थिर, यहाँ पे आपको मिल जाएगा ये, यहाँ पे गंभीरता शांति समुद्र की तरह विशाल और गहरी या आकाश की तरह स्थिर और अचल होती है। नेक्स्ट प्रश्न है 145 नंबर है इस गद्यांश का उपर्युक्त शीर्षक क्या होगा? तो आप जब पढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सच्ची वीरता की बात की गई है। तो इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? तो सच्ची वीरता होगा। नेक्स्ट प्रश्न है मोहन स्कूल जाता है, इस वाक्य में है मोहन स्कूल जाता है, तो यह है आवृत्ति मूलक पक्ष, आवृत्ति मूलक पक्ष है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है जानने की इच्छा रखने वाला, एक शब्द में आंसर करना है। तो इसका सही आंसर होगा जिज्ञासु। जिज्ञासु यानी कि जानने की इच्छा रखने वाला, जिज्ञासु। अगर हम और बात करें तो जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होता है जिज्ञासा। जिज्ञासा प्रयुक्त होता है किसके लिए? जानने या ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा के लिए। और जबकि जीने की इच्छा की को क्या कहते हैं? जिजीविषा। जीने की इच्छा को क्या कहते हैं? जिजीविषा। तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक पत्र का उदाहरण है? अनौपचारिक पत्र का उदाहरण बताना है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, डी ऑप्शन जो लिखा हुआ पुत्र के विवाह में शामिल होने के लिए नज़दीकी रिश्तेदार को लिखा गया पत्र, ये क्या होगा? अनौपचारिक पत्र का उदाहरण होगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बाल्टी किस भाषा का शब्द है? बाल्टी किस भाषा का शब्द है? तो इसका सही आंसर होगा पुर्तगाली। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? सेशन अच्छा लगे तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। चैनल सब्सक्राइब कर लें क्योंकि यहाँ पे सभी एग्जाम की तैयारी आपको एक ही चैनल पर मिल जाएगी।
खास करके यूपी ट्रिपल एस सी यूपीएसआई वाले तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर होगा हमने आपसे कहा था। ये वाक्य जो है बिल्कुल शुद्ध लिखा हुआ है। तो इस प्रकार 25 प्रश्न समाप्त हुए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जीएस के सेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।